हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टनर्स ट्यूटोरियल। आप सबका बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम पेपर 2 का फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी देखिए स्टूडेंट, दो टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इन दोनों में क्या फर्क है पहले तो ये समझते हैं। तो आइए इस तरफ सबसे पहले देखेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। तो जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म का होता है, मतलब y लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और x के टर्म्स राइट हैंड साइड पे होंगे, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अभी तक जितने भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमने पिछले वीडियो तक हमने फाइंड किया वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस tan x, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x, ये सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शंस जिसमें एक्स वाई के टर्म इकट्ठे होते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई वाले टर्म्स कॉम्बिनेशन में होते हैं, उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। से फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, तो इसमें देखिए एक्स और वाई के दोनों के टर्म्स है, एक्स वाई के टर्म्स है, एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में टर्म है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखूं तो ई रेज टू एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये सारे इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो अभी तक जितने भी डेरिवेटिव हमने लिए फंक्शन के, वो कैसे फंक्शंस थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। अभी किसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स? हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस का, इनका डेरिवेटिव लेना है ऐसे फंक्शंस का। तो अभी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें कुछ उसका वर्किंग रूल फॉलो करना होगा। क्या वर्किंग रूल है समझते हैं। देखिए इस तरफ स्टेप नंबर 1 क्या करना है? कंसिडर द गिवन फंक्शन एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या करना है? डेरिवेटिव लेने के बाद कलेक्ट ऑल dy बाई डी एक्स टर्म, मतलब जिनमें dy बाई डी एक्स है वैसे टर्म्स एक साथ इकट्ठे करने हैं, एंड ऑन वन साइड ऑफ इक्वालिटी, एंड नॉन dy बाई डी एक्स टर्म्स टू द अदर साइड ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, जब हम करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। dy बाई डी एक्स के टर्म एक तरफ और नॉन dy बाई डी एक्स के टर्म दूसरी तरफ। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स होंगे उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करें उससे पहले कुछ डेरिवेटिव, कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव हमें लेने पड़ेंगे, लेके दिखाऊंगा ताकि अपन जब एक्सरसाइज करें तब दिक्कत ना हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बेसिक है। अगर एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा? x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। देखिए लिख के दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस v एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x, u इंटू वी रूल अप्लाई हो गया। अच्छा, दिस इज फर्दर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज। आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है और y इंटू वन मतलब y इंटू वन मतलब वो y होता है। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स क्या हो गया? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, हमें क्या याद रखना है? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक पॉइंट है, ये याद रखना है। अभी पहले दिखा रहा हूं मैं आपको, जो एक्सरसाइज में लगने वाला है वो पहले दिखा देता हूं मैं आपको। अभी सेकेंड से फॉर एग्जाम्पल अभी d बाई डी एक्स हमें दूसरे फंक्शन का लेना है log एक्स वाई का। अभी x और y वाले टर्म्स दोनों मिक्स रहेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। अभी देखिए log एक्स वाई, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो हम अप्लाई करेंगे log ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला, या चलो ऐसा भी कर सकते हैं log ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला अगर आपको नहीं अप्लाई करना है तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए कैसे होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स वाई को हम लिख सकते हैं log एक्स प्लस log y, लॉ ऑफ लॉगरिथम है। अभी देखिए ये d बाई डी एक्स दोनों को जाएगा,
अब जब ये डी बाई डी एक्स दोनों को जाएगा स्टूडेंट्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, आपको पता है 1/x होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या होता है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला आप अप्लाई करो, 1/f(x) इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, उसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही सेम चीज मिलेगा। अब आपके ऊपर है आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये इजी वे है, ठीक है। अगला फंक्शन ले लेते हैं, सो फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स वाई वाले कॉम्बिनेशन वाले फंक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स वाई, देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ई रेस टू एफ एक्स का फॉर्मूला, ई रेस टू एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अभी एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या है, देखिए पहली स्टेप, एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या है, एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई है ना, वो आप याद रख लो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स वाई इंटू ब्रैकेट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू है, ठीक है ना। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर साइन एक्स वाई होगा, देखो एल्जेब्राइक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई आएगा, तो क्या होगा कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स इंटू वाई विल रिमेन सेम, एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या है, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है, ये एक्स वाई वाले हैं। पर सपोज अगर मुझे डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का लेना रहा, अभी जैसे आपको पता है जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और फिर जब हम x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 मिलता है, तो हम लिखते नहीं है। पर यहाँ पर जब हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, देखो फंक्शन y का है पर हम डिफरेंशिएट x के साथ कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि जब भी y का फंक्शन हो और हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स हमेशा कंपलसरी है, हमेशा मतलब हमेशा 100%। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सिक्स्थ वाला, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे साइन वाई निकालना है, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस एक्स होता है, क्योंकि फंक्शन भी एक्स का है और डिफरेंशिएट भी एक्स के साथ कर रहे हैं, बट ये फंक्शन वाई का है और डिफरेंशिएट हम एक्स के साथ कर रहे हैं, तो चेन रूल यूज कर रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा कॉस वाई, बट इनटू में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें लगने वाला है जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ये सब हमें लगने वाला है। तो अब जरा ये लिख लीजिए, वर्किंग रूल लिख लीजिए, फिर हम प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी क्या करना है, देखिए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, इक्वेशन दी है और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसमें एक्स वाई वाले फंक्शंस मिक्स रहेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। एग्जाम में आपको इस इक्वेशन को कंसिडर करना है। अभी इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स रेस एक्स इंटू रूट एक्स, मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया एक्स टू द पावर 3/2, ये एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ, बेस से में पावर्स ऐड होते हैं, आपको पता है लॉज ऑफ इंडाइसेस। प्लस सिमिलरली ये हो जाएगा y टू द पावर 3/2 और ये हो जाएगा a टू द पावर 3/2। अच्छा, और एक चीज आप बोलोगे सर आप सेकंड एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट क्यों नहीं किया, तो फर्स्ट इससे सिंपल है, अगर सेकंड आ गया तो फर्स्ट आप इजीली कर सकते हो, इसलिए मैंने फर्स्ट से स्टार्ट नहीं किया है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से ही डिफरेंशिएट करना है हमें, ध्यान रखिए। अब जब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्योंकि फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल है, तो मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स सारे टर्म्स को जाएगा, तो देखिए क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर 3/2 आएगा। अभी देखिए क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1, एन माइनस 1 फॉर्मूला है ना, तो पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेस टू 3/2। अब देखिए ध्यान दीजिए,
ये y का फंक्शन है और डिफरेंशिएट हम x के साथ कर रहे हैं, ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के आपको। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 इंटू वाई टू द पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई dx आएगा इज इक्वल टू 0। अब वर्किंग रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट, कंसिडर द इक्वेशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब dy बाई dx की टर्म एक तरफ, अभी तो इसमें एक ही dy बाई dx है और एक नॉन dy बाई dx है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये टर्म इधर ही रहेगा, ये वाली टर्म वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। तो देखिए क्या मिलेगा, 3/2 इंटू वाई रेज टू हाफ dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये टर्म वहां पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो -3/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। अब देखिए ये 3/2 और ये 3/2 कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो देयर फॉर जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर माइनस साइन, एक्स रेज टू हाफ मतलब रूट एक्स। अच्छा, और ये जो y रेज टू हाफ है ये नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y रेज टू हाफ नीचे जाएगा, मतलब ये हो जाएगा रूट y। देखिए y रेज टू हाफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू हाफ बच गया, माइनस एज इट इज एक्स रेज टू हाफ रूट एक्स, और ये रूट y नीचे जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसा और लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई, और यही हमारा फाइनल आंसर, और ये हमारा dy बाई डी एक्स है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में इसका जो वेटेज होगा वो होगा 2 मार्क। सिंपल एग्जाम्पल है तो 2 मार्क के लिए आ सकता है ये, ठीक है। इसी के साथ हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो चुका है, पहला एग्जाम्पल आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। प्रोसीजर सब में सेम है, वर्किंग रूल सब में सेम है, फंडा सब में सेम है, ठीक है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन को तो कंसिडर कर लिया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो अब डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा सब जगह पे, स्टेप वाइज जाते हैं थोड़ा। तो देखिए क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, और 1 मतलब कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहाँ पे भी देखिए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रूट ऑफ एफ एक्स का। ये देखिए ये हमारा एफ एक्स है, तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है वो होता है 1/2 रूट एफ एक्स, मतलब 1/2 रूट एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स, किसका लेना पड़ेगा, एफ एक्स का, मतलब x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी आप देखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दिए देखो। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप सामने रखिए, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते चलेंगे वो हमें लगते चलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 रूट एक्स वाई, ये तो सेम रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यू इंटू वी रूल से करके दिखाया मैंने आपको। तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फंडा ये है कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ और नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म दूसरी तरफ लेके जाने हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो 1/2 रूट एक्स वाई है ये दोनों टर्म को जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस ये हो जाएगा x अपॉन 2, अच्छा रूट एक्स वाई, मतलब ये हो गया रूट एक्स इंटू रूट वाई, ये देखिए 1/2 रूट एक्स वाई, तो ये x अपॉन हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस इंटू दिस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा y अपॉन 2 रूट एक्स वाई, मतलब हो गया रूट एक्स इंटू रूट वाई, ये नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 प्लस ये वाली जो टर्म है x अपॉन रूट एक्स, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स बाई रूट वाई, ये देखिए यहाँ पे
x बाय रूट एक्स है, तो x बाय रूट एक्स तो रूट एक्स हो जाएगा। क्यों? x क्या है? रूट एक्स का स्क्वायर है ना, देखिए x बाय रूट एक्स है। अब ये x मतलब इट इज रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो ये रूट एक्स गया, तो ऊपर रूट एक्स बच गया ना, देखिए। तो ये 1/2 रूट एक्स बाई रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, वैसे ही यहाँ पे भी सिंप्लीफाई होगा, तो ये क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा रूट वाई ऊपर, रूट वाई अपॉन 2√x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये दो टर्म्स है, ये दो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स है, और जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो उस तरफ शिफ्ट करने हैं। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी वो क्या मिलने वाली है, देखिए 1 बाय, मतलब 1/1 इंटू रूट एक्स है ना, तो 1 इंटू रूट एक्स मतलब ये हो गया रूट एक्स अपॉन 2√y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो दोनों टर्म्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट वाई अपॉन 2√x, और ये हो जाएगा -1, मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, रूट एक्स अपॉन 2√y प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा रूट वाई अपॉन 2√x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अभी एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर ब्रैकेट में, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए अगली स्टेप क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर देयरफॉर इसका एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स प्लस 2√y अपॉन 2√y, देखिए ये दोनों का एलसीएम, तो 1 इंटू 2√y, ये किससे मल्टीप्लाइड है, डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस साइन एज इट इज, थोड़ा सा जरा लेंदियर है पर वो करना पड़ेगा। इधर क्या मिलेगा, देखिए रूट वाई प्लस दिस इंटू दिस, तो मिलेगा 2√x अपॉन डिनोमिनेटर में मिलेगा 2√x। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वर्किंग रूल पढ़िए आप, तो देयरफॉर जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, देखिए माइनस साइन, ये टर्म तो ऊपर ही रहेगी, तो क्या है वो रूट वाई प्लस 2√x अपॉन 2√x, ये एज इट इज रहेगी, इनटू ये वाली टर्म उधर ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर गई, तो देखिए इधर क्या मिलेगा 2√y अपॉन ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म क्या है रूट एक्स प्लस 2√y है। अभी कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, आप देख लीजिए, माइनस साइन यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन। अब आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो रूट वाई है वो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो रूट वाई इंटू रूट वाई, तो ये वाई हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2√xy, रूट एक्स इंटू रूट वाई, दोनों को मल्टीप्लाई, और ये रूट एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस ये हो जाएगा 2√xy, और यही हमारा फाइनल आंसर और डी वाई बाई डी एक्स है। तो वर्किंग रूल क्या कहता है, इक्वेशन को कंसिडर करो, उसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक तरफ और जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो दूसरी तरफ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे। चलिए स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ, वही प्रोसीजर है, इक्वेशन दी गई है, कंसिडर कर लिया हमने, अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेना है, पर अगर आप देखेंगे तो बीच में प्लस साइन है, तो रूल के हिसाब से d बाई डी एक्स सारी टर्म्स को जाएगा, तो देखिए क्या मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 81, क्योंकि 81 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अभी
क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² प्लस, अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी रूल, स्टेप वाइज जाते हैं। तो x² एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस यहाँ पे भी u इंटू वी रूल आएगा, x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ second function plus second function as it is d by dx of first function plus y क्यूब का डेरिवेटिव बट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3y² इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। थोड़ा सा जरा लंबा है, लेंदियर है, बट करना पड़ेगा हमें। अभी देखिए क्या हो जाएगा, 3x² एज इट इज, यहाँ पे दिस इज x² डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब स्टूडेंट ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू x² का डेरिवेटिव 2x प्लस x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y², फंक्शन y का है बट डिफरेंशिएट x के साथ कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो y² का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y² इंटू 1 प्लस 3y² इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, डेरिवेटिव लेके हो चुका है, अब dy बाई डी एक्स टर्म्स एक तरफ और जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो दूसरी तरफ लेनी है। तो अभी dy बाई डी एक्स वाले कौन से टर्म्स है, आप देखिए यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स वाले टर्म है 1 2 और ये 3, और नॉन dy बाई डी एक्स वाले भी 3 टर्म्स हैं। अभी क्या करेंगे, जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उनमें से हम लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, dy बाई डी एक्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखिए, तो उसमें से कॉमन, तो dy बाई डी एक्स कॉमन, तो इधर से क्या बच गया x² प्लस इधर से क्या बच गया 2xy प्लस ये वाली टर्म में से क्या बच गया 3y² इक्वल टू, अब जो नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं वो सब उस तरफ जाएंगे, तो ये देखिए ये उधर गया, तो क्या होगा -3x², ये वाली टर्म भी उधर जाएगी उस तरफ, तो क्या मिलेगा -2xy, और ये वाली टर्म भी उधर, तो -y²। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, dy बाई डी एक्स तो कॉमन निकाल चुके हैं हम, अब क्या मिलेगा देखिए देयरफॉर अब ये टर्म यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अच्छा, और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं राइट हैंड साइड पे, देखिए देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ माइनस साइन कॉमन तीनों में से, तो देखिए क्या बचेगा 3x² माइनस का प्लस 2xy और इधर से प्लस y² अपॉन, अब ये वाली जो टर्म है वो इसके नीचे अपॉन में आएगी, तो अपॉन में क्या आएगा देखिए x² प्लस 2xy प्लस 3y², यही हमारा फाइनल आंसर, और dy बाई डी एक्स स्टूडेंट ना, इसका भी वेटेज बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क ही होगा। सिंपल एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। अभी इसका भी वेटेज स्टूडेंट्स 2 मार्क्स है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बहुत सिंपल। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ये वाली टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा x² इंटू y² इज इक्वल टू, ये लिख लीजिए आप, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट x² प्लस y², देखिए माइनस साइन उस तरफ जाएगी प्लस साइन, प्लस cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट x² प्लस y²। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट हो जाएगा, स्टेप्स बढ़ जाएंगे, तो x² इंटू y² इज इक्वल टू, ये जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स ये बन जाएगी π/2। आप बोलोगे कैसे, तो देखिए याद कीजिए एक प्रॉपर्टी है, इनवर्स फंक्शन जब हमने किया था तो उसमें एक प्रॉपर्टी है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 होता है, तो ऑब्वियसली ये जो राइट हैंड साइड है ये π/2 हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल लेना है, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x² इंटू y² इज इक्वल टू,
डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू, और पाई बाई टू का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 0 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो क्या मिलेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा 2x एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि जो नॉन डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, अब यहाँ पे एक डीवाई बाई डी एक्स है और एक नॉन डीवाई बाई डी एक्स है, तो जो जिसमें डीवाई बाई डी एक्स नहीं है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें कि यहाँ पे कोशिश करता हूँ यहाँ पे आ जाए, तो देखिए यहाँ पे मिलेगा 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy स्क्वायर। देखिए ये प्लस वाली जो टर्म है वो उधर गई, माइनस हो गई, अब ये नीचे जाएगा, तो हमें जो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, देखिए माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन, ये टर्म नीचे जाएगी तो अपॉन में मिलेगा 2x स्क्वायर इंटू वाई। तो देयरफॉर, अभी देयरफॉर डालने के लिए जगह नहीं इसलिए मैंने देयरफॉर डाला नहीं यहाँ पे, तो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है वो देखिए क्या मिलेगा, 2 कैंसिल, एक x कैंसिल और एक y कैंसिल, तो क्या बच गया y अपॉन एक्स, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है माइनस y बाई एक्स। बहुत सिंपल एग्जांपल था, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था कि हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया फंक्शन को। ठीक है, 2 मार्क है। चलिए अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, इसका भी वेटेज 2 मार्क ही होगा। ये सारे सिंपल एग्जाम्पल्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी कंसिडर कर लिया, अब करना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए बीच में प्लस साइन है तो डी बाई डी एक्स दोनों को जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो 0 हो गया। अभी u इंटू वी रूल, तो x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x, प्रोडक्ट रूल, प्लस आगे यहाँ पे भी u इंटू वी रूल आएगा, y एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, ई रेस टू एक्स का, प्लस e raised to x as it is d by dx किसका, y का, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या मिलेगा, x as it is d by dx ऑफ e raised to y, फंक्शन y का है, डिफरेंशिएट x के साथ कर रहे हैं, तो क्या आएगा e raised to y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ y का फंक्शन है, x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा आएगा, भूल गए तो रॉन्ग हो जाएगा, प्लस e raised to y इंटू 1, मतलब ये e रेस टू वाई हो गया, प्लस y इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, तो देखो ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो देखिए क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स जब हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें से क्या बचेगा, एक्स ई रेस टू वाई, और इसमें से क्या बचेगा, तो e रेस टू एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों टर्म्स हैं वो उस तरफ जाएंगी, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा देखिए माइनस ई रेस टू वाई माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म नीचे जाएगी और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो देखिए हमारा जो फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन, अब यहाँ पे क्या बच गया e रेस टू वाई प्लस वाई ई रेस टू एक्स अपॉन, ये नीचे जाएगी तो क्या आएगा, इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, ये ऐसा लिख सकते हो e रेस टू एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू वाई, यही हमारा फाइनल आंसर और डी वाई बाई डी एक्स है। इसी के साथ हमारे ये 2 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स आएगा, तो आएगा d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x प्लस वाई
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। अभी कंपोजिट फंक्शन है तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, किसका लेना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई का, ई रेस टू एफ एक्स का फॉर्मूला। अभी राइट हैंड साइड में देखिए क्या होगा, कॉस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एफ एक्स, तो माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, किसका लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वाई का। अब क्या होगा, जैसे आपको पता है ये डी बाई डी एक्स दोनों को जाएगा और यहाँ पर ये डी बाई डी एक्स भी दोनों को जाएगा। तो देखिए अगली वाली जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी, ई रेस टू एक्स प्लस वाई एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब स्टूडेंट वो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर माइनस साइन एक्स माइनस वाई एज इट इज रहेगा, सॉरी यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये 1 माइनस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ और नॉन एक तरफ, तो अब क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन एक्स प्लस वाई से यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो ये मिल गया ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस अगली वाली स्टेप ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अभी इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, गलती से लिखा मैंने, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रहेगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब शिफ्टिंग करते हैं, देखिए इसमें क्या है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है कौन सी, ये वाली, ये देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इस तरफ और ये नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इस तरफ, या ऐसा भी कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म, ये वाली टर्म इस साइड पे शिफ्ट कर दो और ये वाली टर्म इस साइड पे शिफ्ट कर दो। चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में हम ऐसा कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है वो इस तरफ लाते हैं और ये जो साइन एक्स वाली टर्म है ये इधर शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्या मिल जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये एज इट इज, ये इधर आ जाएगी तो माइनस का प्लस हो गया, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, राइट हैंड साइड में देखो क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस टर्म उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे ऐसा मिलेगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। अभी देखिए इस तरफ क्या होगा, इस तरफ यहाँ पे तो ये स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो देखिए हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन, ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी अपॉन में, तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा अभी इसमें यह है कि अगर आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म उस तरफ कलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये टर्म उधर जाएगी तो ये टर्म नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगी, तो थोड़ा सा आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, बट हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में भी लेके जा सकते हो जैसे हमने प्रीवियस में किया, या राइट हैंड साइड में भी लेके आ सकते हो, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अच्छा जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो 7 जैसा ही है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम, बट यहाँ पे u बाई वी रूल यूज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है।
तो लिखिए क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, देखिए लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स बाय वाई। अभी ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस वाई इंटू लॉग ई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग x माइनस लॉग वाई, लॉग ऑफ ए बाई बी, लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो देखिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग वाई आएगा। अभी सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हमें डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स किसका आएगा, e टू द पावर x माइनस वाई का आएगा, और राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स दोनों को जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया है, अब राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स दोनों को जाएगा तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फंक्शंस का। तो e रेस टू एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, कंपोजिट फंक्शन है। log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, 1 बाय वाई dy बाई dx। अब ये जो e रेस टू एक्स माइनस वाई है वो हमें एज इट इज रखना है। अभी ये डी बाई डी एक्स दोनों का लेना पड़ेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, e टू द पावर x माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड कोई चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करना है हमें, इनटू है तो ये दोनों को जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिल जाएगा, e रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू 1, तो e रेस टू एक्स माइनस वाई माइनस e रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, राइट हैंड साइड अभी भी सेम, कोई चेंज नहीं। अभी शिफ्टिंग करना है, अब थोड़ा उल्टा करते हैं, dy बाई डी एक्स हम पिछले एग्जाम्पल में इधर लेके गए थे, जनरली dy बाई डी एक्स वाले टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में रखने की कोशिश करो, तो ये टर्म हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे और ये टर्म राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, वो टर्म ये माइनस है तो इधर आ जाएगी प्लस हो जाएगी, तो क्या मिलेगा देखिए 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, और ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। अभी देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो क्या मिलेगा 1 बाय वाई माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई मिलेगा। अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी, देयरफॉर, हाँ अभी देयरफॉर डालने की जगह नहीं है तो देयरफॉर नहीं डाल रहा हूँ मैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए 1 माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, ये किससे मल्टीप्लाइड है, डी वाई बाई डी एक्स से, इक्वल टू, इधर एलसीएम लिया ये दोनों टर्म का, इक्वल टू, अब यहाँ पे भी एलसीएम लेना है तो क्या मिलेगा उसका एलसीएम देखिए 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स मिलेगा। ठीक है ना, अभी देखिए क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम लिया इसमें एलसीएम लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू, ये नीचे है दूसरे साइड में ये ऊपर जाएगा तो ये y ऊपर आएगा, अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। बस इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखो, तो जो हमारा फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट वो क्या है, y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई
यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, ये लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया गया है, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये दो एग्जाम्पल्स में हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं करूंगा, सेकेंड एग्जाम्पल होमवर्क के लिए रहेगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कौन से वाले का, फर्स्ट एग्जाम्पल का। तो लिखिए कंसिडर, क्या इक्वेशन दी गई है लिखिए, x टू द पावर 7 इंटू वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर 12। अभी ये जो दो एग्जाम्पल्स है, इसमें आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है स्टूडेंट्स, लॉग की मदद से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, लॉग ऑफ x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 12। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x रेज टू 7 इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में लॉग ऑफ y टू द पावर 5 रहेगा, ये इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 12 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब ये 7 भी नीचे आ जाएगा, तो अगली स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 इंटू लॉग वाई इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आएगा 12 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। अभी सिंप्लीफिकेशन हो गया है, अभी हमें डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएटिंग ऐसा लिखना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बीच में प्लस साइन है, तो डी बाई डी एक्स दोनों को स्प्लिट हो जाएगा। तो 7 बाहर, डी बाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स का, प्लस 5 कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स के बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू 12 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई मिलेगा। अभी क्या करना है, तो डिफरेंशिएटिंग, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस 5 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई लेना है स्टूडेंट। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो गया 1 बाई एक्स, अभी लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है 12 एज इट इज। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो लॉग ऑफ एफ एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो x का 1 है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखिए आप इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7 बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी ये 12 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट ब्रैकेट ओपन करना है। क्यों, क्योंकि डिवाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ और नॉन डिवाई बाई डी एक्स वाले टर्म दूसरी तरफ लेने हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा, प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई डिवाई बाई डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो डिवाई बाई डी एक्स वाली टर्म है वो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, और जिसमें डिवाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा 5 बाई वाई इंटू डिवाई बाई डी एक्स, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म इधर आ जाएगी, तो क्या मिलेगा माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपॉन एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो डिवाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा देखिए 5 बाई वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो शॉर्ट में लेंगे, देखिए क्या होगा 5 इंटू दिस, तो 5 इंटू दिस क्या मिलेगा, देखिए 5x प्लस 5y माइनस
12 इंटू वाई, तो -12y अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी इस तरफ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 12 इंटू एक्स, तो 12x, ठीक है, माइनस -7, ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, -7x -7y अपॉन x इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन है, x इंटू एक्स प्लस वाई लिखो या x प्लस वाई इंटू एक्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अभी इसके आगे जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। हाँ? अभी क्या करते हैं देखिए, देयर फॉर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, देखिए 5x, यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूं मैं, न्यूमरेटर देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, 5x -7y अपॉन ये है y इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई, ये किससे मल्टीप्लाइड है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे। उस तरफ देखिए क्या मिलेगा, 5x इक्वल टू 5x कैसे, 12x माइनस 7x, 5x माइनस 7y अपॉन डिनोमिनेटर में है x इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू ये y इंटू एक्स प्लस वाई ऊपर जाएगा, तो 5x माइनस 7y इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो क्या मिलेगा, 5x माइनस 7y इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई। अभी 5x माइनस 7y कैंसिल हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है। एकदम सिंपल है प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि लॉग की मदद लेनी है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दूसरा एग्जाम्पल भी सिंपल है, सेम प्रोसीजर है, ये भी आपको होमवर्क के लिए करना है। अच्छा, इसमें और एक चीज वो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे x रेस टू p, ये क्वेश्चन ऐसा भी बदल सकते हैं, वो x रेस टू p इंटू वाई रेस टू q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू p प्लस q। इस केस में वो ये बोल सकते हैं, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, शो दैट लिख देता हूँ शॉर्ट में, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। हर एक केस में यही आंसर आएगा, ऐसे एग्जाम्पल्स का कंपल्सरी है, हाँ? ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वही क्वेश्चन 4 का कंटिन्यूएशन है, बट अभी इसमें जो एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, इन सबका प्रोसीजर एक जैसा है, बहुत सिंपल है बट सबका प्रोसीजर एक जैसा है। तो इसमें से मैं कोई भी दो आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद होमवर्क के लिए कर सकते हो। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। अब देखिए क्या दिया है, कंसिडर sec of x raised to 5 plus y raised to 5 upon x raised to 5 minus y raised to 5 इक्वल टू a दिया गया है। हाँ? अभी इसमें वही प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आएगा सारे एग्जाम्पल्स में। अभी यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ ए मिलेगा। सेक उस तरफ जाएगा तो इनवर्स फंक्शन मिलेगा। अभी सेक इनवर्स ए तो कांस्टेंट है, तो याद रखना है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए कांस्टेंट है, तो क्योंकि ए कांस्टेंट है तो सेक इनवर्स ऑफ ए भी कांस्टेंट होगा, तो इसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, x रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5, सॉरी प्लस है ऊपर, एंड x रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 इक्वल टू b। हमने क्या किया यहाँ पे कि लेट सेक इनवर्स ऑफ a को हमने b मान लिया, कोई एक कांस्टेंट नया मान लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू b इंटू एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5। अब हमें क्या करना है कि x के टर्म एक तरफ और y के टर्म एक तरफ जमा करने हैं, रीअरेंज करना है। तो ये x रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 उधर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, बी एक्स रेस टू 5 माइनस बी वाई रेस टू 5। अब y की टर्म इस तरफ और x की टर्म उस तरफ, तो क्या मिलेगा देखिए, y रेस टू 5 प्लस बी इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू बी एक्स रेस टू 5 माइनस एक्स रेस टू 5 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y रेस टू 5 कॉमन लेना है,
तो क्या मिलेगा देखिए, y रेस टू 5 कॉमन आया तो 1 प्लस बी बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ पे x रेस टू 5 कॉमन आया तो b माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा देखिए, बहुत सिंपल ये तरीका है सॉल्व करने का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई टर्म एक तरफ एंड कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो देखिए क्या मिलेगा, y रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बी, मतलब b प्लस 1 है, ये x रेस टू 5 नीचे गया तो ये इधर नीचे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए a कांस्टेंट है, b भी तो कांस्टेंट ही है ना, सेक इनवर्स ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट, तो अभी ये कांस्टेंट ही मिला, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट b माइनस 1 अपॉन b प्लस 1 को c ले लेंगे। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, सारे कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना। इजी करने के लिए c ले लेता हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा, y रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 5 इज इक्वल टू c, ये c से रिप्लेस हो जाएगा। देयरफॉर अभी ये अगर आप देखेंगे तो ये y अपॉन एक्स होल रेस टू 5 है। अभी फिफ्थ रूट लेंगे हम, जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, वैसे हम फिफ्थ रूट लेंगे तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ c। फिफ्थ रूट ऑफ c मतलब क्या, c रेस टू 1/5। अभी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो अभी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ c रेस टू 1/5। तो अभी हम u बाई वी रूल यूज करेंगे, तो याद कीजिए आप स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में हमने रिवाइज किया 11th स्टैंडर्ड, u बाई वी रूल, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर इक्वल टू 0। कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x स्क्वायर जाएगा उस तरफ, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0, तो क्या मिलेगा देखिए, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब y को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो क्या मिलेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स। इसका जो वेटेज है वो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 मार्क होगा। ऐसे एग्जांपल्स का 3 मार्क कम से कम आएगा, 3 से 4 मार्क भी हो सकता है। तो ये इसका प्रोसीजर है। क्या किया वापस समझा देता हूँ, सेक इनवर्स ए लिखा, इसको कांस्टेंट मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x के टर्म एक तरफ y के टर्म दूसरी तरफ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वापस कांस्टेंट मान लिया, फिफ्थ रूट निकाला, सॉल्व किया और y बाय एक्स आ गया। तो बाकी के एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल करें। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें मैं आपको हाफ प्रोसीजर दिखा देता हूँ, हाफ आप होमवर्क के लिए करिएगा। सेम वे स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर दिया है, a b c सारे कॉन्स्टेंट्स है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू tan a स्क्वायर मिलेगा, tan इनवर्स उधर जाएगा tan। अब इसको हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं b, ठीक है, तो क्या मिलेगा देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट ओपन करना है, तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर b प्लस 4y स्क्वायर इंटू b। अभी x स्क्वायर की टर्म एक तरफ और y स्क्वायर की टर्म एक तरफ रीअरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा देखिए, 3x स्क्वायर, ये टर्म इस तरफ आएगी तो माइनस 3x स्क्वायर b, इधर इस तरफ क्या होगा, 4y स्क्वायर b प्लस 4y स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर कॉमन, या इनफैक्ट 3x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा देखिए, 3x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस बी, यहाँ पे हमने क्या किया, 4y स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, b प्लस 1। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है, y बाय एक्स पर क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, ये
जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको हम नीचे लाएंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस तरफ है और वाई स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, वाई बाई एक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस तरफ लेके जाएंगे, तो 3 ब्रैकेट 1 माइनस बी अपॉन 4 ब्रैकेट बी प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इधर गया और ये 4 बी प्लस 1 इस तरफ आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए b तो कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म जो है ये खुद एक कांस्टेंट है, तो देखिए क्या मिल जाएगा, देयरफॉर थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं c। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया वही वही चीज हो गई, y बाई एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू c, देयरफॉर y बाई एक्स इज इक्वल टू c रेज टू हाफ, मतलब रूट c है। अभी वापस वही u बाई वी रूल आपको लगाना है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या आ जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे ये प्रूव होके y बाई एक्स आ जाएगा। ये आप लिख लीजिए, फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आप देखेंगे तो वापस क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये बेस ई है। एग्जाम्पल 6 में क्या हो जाएगा, अभी बेस ई है तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू 20, देखिए एक लॉग टू एक्सपोनेंट, तो ई रेस टू 20 इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक्स रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 अपॉन एक्स रेस टू 20 प्लस वाई रेस टू 20। कैसे, हमें पता है a रेस टू एक्स इज इक्वल टू बी होता है, तो x इज इक्वल टू लॉग बी टू द बेस a होता है, एक्सपोनेंट टू लॉग एंड लॉग टू एक्सपोनेंट। अभी ये लॉग टू एक्सपोनेंट कर रहा हूं, ये वाले एग्जाम्पल में आपको एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो आप होमवर्क करेंगे वो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब e रेस टू 20 तो कांस्टेंट है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, इसको मैं b मान लेता हूं, ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20 प्लस वाई रेस टू 20। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, b इंटू बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, b इंटू एक्स रेस टू 20 प्लस b इंटू वाई रेस टू 20 मिलेगा, इज इक्वल टू एक्स रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 मिलेगा। अब x वाले टर्म एक तरफ और y वाले टर्म एक तरफ, तो क्या आएगा देखिए, b एक्स रेस टू 20 माइनस एक्स रेस टू 20 इज इक्वल टू, अच्छा ये ऐसा कर सकते हैं, ये टर्म यहाँ पे लाएंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई रेस टू 20 माइनस बी इंटू वाई रेस टू 20 मिलेगा। अभी कॉमन निकालना है, तो x रेस टू 20 कॉमन आएगा, तो b माइनस 1, यहाँ पे माइनस वाई रेस टू 20 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में 1 प्लस बी बचेगा। अभी हमेशा याद रखो y के नीचे x चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई उसी हिसाब से करना है, तो क्या आएगा देखिए, b वाले टर्म एक तरफ, तो b माइनस 1 अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ b प्लस 1 इधर, और इधर क्या आएगा, y रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20, x वाली टर्म नीचे गई y के, और ये 1 प्लस बी और माइनस साइन यहाँ पे नीचे आ गई। अब देखिए ये पूरा एक कांस्टेंट ही है, b इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो देखिए क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू y रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20, इसको मैंने c मान लिया, जैसे पिछले दो एग्जाम्पल में किया वही सेम चीज हमने यहाँ पे की है स्टूडेंट्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया y अपॉन एक्स होल रेस टू 20, तो यहां से y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, c रेस टू 1 बाई 20। अब वही चीज आगे देखो, y बाई एक्स इज इक्वल टू c रेस टू हाफ है, c रेस टू 1 बाई 20 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो हमें y बाई एक्स ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल में dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स मिलेगा, तो यहाँ से एक है ना एंट्रेंस का शॉर्टकट बनता है स्टूडेंट, क्या एंट्रेंस का वो शॉर्टकट है मैं आपको दिखा देता हूँ। एंट्रेंस का शॉर्टकट ये कहता है f ऑफ x रेस टू m प्लस माइनस y रेस टू m अपॉन x रेस टू m माइनस प्लस y रेस टू m इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट रहेगा, f मतलब
कोई भी फंक्शन लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, आप देखिए सब ऐसे के इनवर्स है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, कोई भी फंक्शन हो एफ इक्वल टू, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, सब जगह पे x की पावर सेम चाहिए, इक्वल टू सी रहेगा, तो जो हमारा dy बाई डी है वो हमेशा y बाय एक्स ही आएगा। ये एंट्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, बहुत यूजफुल है, ठीक है, जेई के लिए भी यूज होगा और एमएसटी सीईटी के लिए भी यूज होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे कि आपको पता है कि इसके ऊपर जो डिपेंडेंट एग्जांपल्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसको आप ओपन करके वो पीडीएफ आपको स्टूडेंट सॉल्व करना है। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।